गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा क्लास 11th साइंस के लिए 10+1 साइंस चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 6.3 कर ली थी। 6.4 को बेटा आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल एज इट इज जैसे एक्सरसाइज 6.3 की थी एज इट इज 6.4 हाफ की। देखिए बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली। ग्राफ के ऊपर शो करना बेटा 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू और x - y लेस देन इक्वल 3। उसमें क्या था, अपने पास दो इक्वेशन थी, इसमें एक इक्वेशन दे रखी, उसी को सोल्व करके दो इक्वेशन दे रखी, उसमें एक थी, इसमें दो दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखो आप इसको लिखेंगे 2x + y = 2 ऊपर वाली इक्वेशन है, और ये मेरी बनेगी x - y = 3। अब मैं x और y की वैल्यू निकालता हूं जो कि ग्राफ के ऊपर शो करने वाला है। x की जगह y की वैल्यू निकाली बेटा 2 - 2x हो गया। x की जगह 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। x की जगह 1 पुट किया मैंने, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2। x की जगह 1 पुट करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। अब मैं पॉइंट को प्लॉट करने जा रहा हूं, एक बार यहां से और निकाल लेता हूं मैं 3 + y x और y। अब देखो बेटा y की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू 3 आ गई। y की जगह 1 पुट करता हूं, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इसको ग्राफिकली मैं शो करना चाहता हूं। देखिए मेरे पास x की वैल्यू है मैक्सिमम 4 तक है, तो 1 2 3 और 4, और y की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और वो क्या दे रखी है 2 तक है। तो ये हो गया मेरा 1 2 और 3, ये मेरा y और नीचे मेरे पास है y', ये मेरा x और इधर है मेरे पास x'। अब एक बात देखो, जैसे ही मैं x का 0 लेता हूं y का 2, तो ये हो जाएगा पॉइंट। x का मैंने 1 लिया तो y का 0 ये हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ है वो यूं चला जाएगा। अब ये डाउनवर्ड्स आएगा या अपवर्ड्स जाएगा, इसमें आप 0 0 पुट करके देखो। टेकिंग एट x = 0 एंड y = 0, यहां पर पुट करता हूं तो बेटा ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। 0 बड़ा है कहता है 2 से, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब ग्राफ है वो सेंटर से दूर जाएगा, यानी इसका ग्राफ है वो ये हो गया आपका। अब दूसरी जो इक्वेशन इनइक्वालिटी दे रखी थी वहां से x की वैल्यू बेटा 3, तो ये हो गया मेरा 3 और 0। x की वैल्यू 4 y की 1, x की 4 और y की 1 ये हो जाएगा, और 3 और 0 ये थी मेरी, तो ये बन जाएगी इनइक्वालिटी। अब देखो इसमें आप जैसे ही 0 0 पुट करते हैं एट 0 0, ये क्या आ जाएगा 0 - 0 लेस देन 3, यानी इसका जो ग्राफ है वो कहां पर जाएगा सेंटर की साइड जाएगा। इसका मतलब सो द ग्राफ कंटेन करेगा किसको, ओरिजिन को। ओरिजिन को कंटेन करेगा तो इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ जाएगा ऐसे। अब दोनों का जो कॉमन पार्ट है देखो, ये इससे नीचे नहीं आ रही, ये ओरिजिन की तरफ जा रही है, तो ये वाला जो पार्ट है वो इसके ग्राफ में आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इजीली कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन देखा है बेटा, पहले के तीनों पार्ट सेम हैं, बिल्कुल इजीली आप सभी को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं।
सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या रहता है, 5x प्लस 4y लेस देन 40। एक बार मैंने इसको रख दिया 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। यहां से बेटा मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 40 माइनस 4y, और x कितना आ गया 40 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 5। x और y की वैल्यू निकालता हूं, देखो x मेरे पास, y मैंने 0 रख दिया बेटा, तो ये सारा 0 हो गया, 40/5 यानी 8 आ गया। अब इसकी जगह y की जगह देखिए मैं क्या रखूं जिससे कि इसकी वैल्यू है वो एक होल नंबर आए, तो यानी इसकी जगह मैं 5 पुट कर देता हूं y की जगह, तो कितने आ गए 4 5 20, 40 में से 20 गए 20 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 4, यानी ये इनइक्वालिटी थी, इससे मैंने ये बना लिया। अब दूसरी जो दे रखी है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू, x है वो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर हो सकता है। एक दे रखी है y ग्रेटर देन इक्वल 3, तो इसका ग्राफ अब आप शो करेंगे। देखिए ये मैंने बना लिया, ये मेरा x, ये मेरा x डैश, और ये मेरा y, और ये क्या है बेटा मेरा y डैश। अब देखो x आपका 8 तक है, तो 1 2 3 4 5 6, इसको और आगे बढ़ाऊंगा 7, और ये क्या हो जाएगा मेरा 8, और y की वैल्यू 5 तक है, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए पहला जो पॉइंट है x का 0 और x का 8 और y का 0, ये हो जाएगा बेटा x का 4 y का 5, x का तो 4 ये रहा और y का 5 ये रहा, दोनों जहां पर मिलते हैं वो देखो मेरे पास ये आ गया। तो मेरी जो ग्राफ है वो इस तरह से चली जाएगी। अब ये देखो ग्राफ इस तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, तो वही 0 0 पुट करके देखूंगा। इसमें 0 पुट करो, 0 + 0 लेस देन 40, इसका मतलब ट्रू है ये बात, तो इसका मतलब इसका ग्राफ है वो सेंटर की तरफ आएगा, ओरिजिन की साइड आएगा, ये हो जाएगा, यानी इस साइड आ गया सारा। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू, x है वो 2 से बड़ा है, तो x 2 से बड़ा, देखो बेटा ये हो जाएगा 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा इस साइड जाएगा, और y कहता है ग्रेटर देन। इनइक्वालिटी में इसमें 0 0 नहीं पुट करके देखेंगे, इसको डायरेक्ट आप लिख देंगे क्योंकि इसके साथ दूसरा वेरिएबल नहीं है। y ग्रेटर देन इक्वल 3, y है वो 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये इसका शेडेड पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ रहा है, ये इससे ऊपर है, ये इस साइड है, यानी x वाला तो देखो इस साइड है और y वाला इस साइड है, और ये नीचे की तरफ है ऐसे, तो इनका जो कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या होगा आपका, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है इससे ये जो ट्रायंगल है ये पार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से देखो इस तरह से आप इसका तीसरा और जो बचे हुए पार्ट हैं वो भी आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो इजीली कर सकते हो। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, ये हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही तरह की क्वेश्चन है ये। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर कोई भी देखो, जैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 8 को लिखता हूं मैं 8 दे रखा है 3x - 4y लेस देन 12, और एक है मेरी 2x + y लेस देन इक्वल 2, और ये है बेटा x लेस देन इक्वल 4
y ग्रेटर देन इक्वल 0, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहां से देखो मैं पहले इक्वेशन को लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए पहली इनइक्वालिटी को सोल्व किया मैंने तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। ये 4y इधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 4y और x की वैल्यू क्या आ गई 12 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 3। x और y निकालूंगा यहां से, देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा। अब मैं y की जगह 0 पुट करता हूं तो ये सारा तो 0 हो गया, यानी कितना आ गया 4। और y की जगह बेटा मैंने y की जगह -3 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब दूसरी इनइक्वालिटी उसको यहां पर लिखता हूं -2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 2। y की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 2x, ये x और ये y। अब देखो x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं मैं, देखिए मेरे पास ये है x और ये है x डैश, ये मेरा y और ये है मेरे पास y डैश। अब x का 4 है, x का 4 तक है बेटा तो 1 2 3 4 5 और y की जो वैल्यू है वो भी 4 तक है, -1 -2 -3 -4। एक y की वैल्यू -1 -2 -3 -4, x की नेगेटिव में नहीं है। अब देखो 0 और 2 तो ये हो जाएगा 1 और 4, x का 1 y का 4, x का 1 और y का 4 दोनों को मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा। यानी मेरी इनइक्वालिटी यानी इस इक्वेशन का ग्राफ है वो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें 0 0 रखते हैं, 0 छोटा है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये किस तरफ आएगा ओरिजिन की साइड आएगा, यानी 0 0 इसको सेटिस्फाई करते हैं तो ओरिजिन को कंटेन करेगा। आप लिखेंगे 0 0 सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी शो द ग्राफ कंटेन द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की साइड आएगा। अब ये वाला है बेटा, इसको सोल्व करता हूं तो देखो मेरे पास है 4 और 0, ये हो गया -3 और y का है, सॉरी y का -3 है तो -1 -2 -3 तो -3 और 0 ये हो जाएगा। और ये इसका ग्राफ हो गया देखो ऐसे। अब ये देखो यहां पर आप 0 0 रखते हो तो 0 लेस देन 2, इसका मतलब ये भी किस साइड जाएगा ओरिजिन की साइड, ऊपर की साइड जा रहा है, ये ओरिजिन को कंटेन करेगा। इसका इस साइड आ रहा है, इसका ऊपर जा रहा है। अब एक और कंडीशन दे रखी थी x है वो छोटा है किससे 4 से, तो 4 से छोटा है तो बेटा इसका मतलब ये भी इस साइड आ जाएगा। और दूसरी है y ग्रेटर देन 2 है, 4 नहीं है, ये 0 नहीं है 2 है, y है वो 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। अब तीनों जो इक्वेशन थी उनका जो कॉमन पार्ट है वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो देखो ऊपर की साइड जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये इधर आ रहा है और ये आपका ओरिजिन की साइड जा रहा है और ये ऊपर की साइड जा रहा है, यानी इससे ऊपर वाला, इससे x का था आपका 4 तो इससे ऊपर का जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, यानी ये जो पोर्शन बनेगा वो क्या है मेरा, सॉरी इससे इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये इधर आ रही है तो इससे इधर का जो पार्ट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका 9 10 और ये सारे पार्ट हैं ये आप कर सकते हो। अब 11 12 13 में एक पार्ट देखिए कोई भी आप, बारह का देखो, 12 का क्या है 2x प्लस 3y माइनस 12 ग्रेटर देन 0, तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन में 2, ये x और ये y। अब देखिए बेटा x की y की जगह 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 6 आ गई और y की जगह
2 पुट करता हूं तो 6 ये हो गए, 12 में से 6 गए 6, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3। इसको सोल्व कर लिया हमने। अगली इनइक्वालिटी क्या दे रखी है कि 2x माइनस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो 2x इज इक्वल टू 2 वाई प्लस वाई माइनस 2, क्योंकि इधर जाके ये y है, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको आप ऐसा सोचते हो ये ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है, तो इसको इक्वल हम इसलिए करते हैं ताकि अपने को वैल्यू पता लग जाए। x की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, y माइनस 2 अपॉन 2 आ गई। x और y रखा मैंने। देखिए y की जगह आपने 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। y की जगह आप 2 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक और इनइक्वालिटी है मेरी, ये है 3x माइनस 4y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये हो जाएगा बेटा 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12 और x इज इक्वल टू 4y माइनस 12 अपॉन 3। अब देखिए x की जब y की जगह पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है। देखिए क्या होगा, जैसे ही आप y की जगह इसमें 3 पुट करेंगे बेटा तो 12 माइनस 12 यानी 0 आ गया। और देखिए आप इसकी जगह 1 पुट करें, 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस के 4, 3 पुट करेंगे तो 0 आ गया। और माइनस के 3 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 पुट किया तो माइनस के 12 और 12 24 यानी माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ मैं शो करूंगा। देखो ये मेरे पास हो गया ग्राफ, x की वैल्यू है वो 6 तक तो इधर जा रही है, 1 2 3 4 5 6, और इधर है मेरी -8 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। y की वैल्यू है वो -1 -2 -3 -4, ये है मेरा 1 2 3 और 4, ये मेरा y, और ये मेरे पास है y डैश, ये x डैश है, और ये मेरे पास क्या है x। अब यहां से देखो पहली जो इनइक्वालिटी थी उसको सोल्व करते हैं, 6 और 0, तो ये हो गया बेटा 3 और 2, x का 3 और y का 2, 3 और 2 यानी यहाँ पर हो जाएगा देखो x का 3 और y का 2। तो ये पॉइंट हो गए मेरे। अब इसकी इनइक्वालिटी ऐसे खींच देता हूँ, ये एक्यूरेट आप सोल्व करेंगे जब बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आ गई मेरे पास। अब देखो 0 0 इसमें रखते हो तो ये जो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये जो 12 है इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये कहता है 0 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 बड़ा है 12 से, तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है। 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा तो इसका मतलब बेटा ऊपर की साइड चला गया। इसका देखते हैं, x का -1 ये रहा, और y की 0, x का y का 2, y का 2 ये रहा, और इसका 0 है, तो ये हो जाएगा। अब देखो अब इसमें भी मैं 0 0 रखता हूं तो इधर देखो कितना आ गया, 0 और 0 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी इधर ये इनइक्वालिटी है, इसमें क्या आता है कि ये सेटिस्फाई करती है, क्योंकि इधर आ गया 2 2 ग्रेटर देन 0, सही है। तो इसका मतलब ये इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन को कंटेन करेगा, यानी इसका तो ऊपर जा रहा था और इसका नीचे की साइड आ गया। अब जो दोनों का कॉमन बनेगा वो इससे ये इधर और ये इधर, यानी ये पार्ट बन रहा है, आपको क्लियरली शो हो रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है। अब तीसरी जो इनइक्वालिटी है उसको शो करते हैं, x की 0 तो y 3 है, y 3 है, ये हो गया। x माइनस का 8 है ये रहा, और y माइनस का 3 है, तो y माइनस का 3 यानी ये हो जाएगा। और एक मेरे पास क्या था, y3 था, तो y3 था, ये हो जाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ है वो ये हो जाएगा। अब 0 0 रखता हूं बेटा तो 12 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये किसको कंटेन करेगा, ओरिजिन को, यानी नीचे की साइड आएगा। अब देखो ये तो इधर जा रहा था, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये है मेरा इस साइड आएगा, यानी जो कॉमन रीजन यहां से बनेगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट है, ये हो जाएगा,
इससे आगे का ऐसे ऐसे शो कर देंगे। अब एक और बात थी, यहाँ पर क्या दे रखा था कि x लेस देन इक्वल 4, x वो 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है तो इसका मतलब इधर आ जाएगा। ये आगे वाला पार्ट है ये नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटी ये कंडीशन लगा दी, तो इसका मतलब ये इधर आ रहा है। दूसरा दे रखा है y ग्रेटर देन इक्वल टू, y है वो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो पार्ट बनेगा इसका, ये 2 से बड़ा है, तो ये जो पार्ट होगा ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीनियर इन इक्वेशंस फॉर द शेडेड रीजन। ये देखिए मैं एक बार ये बनाता हूं, ये है मेरे पास x एक्सिस, ये है बेटा मेरे पास y एक्सिस, ठीक है। इसमें पॉइंट है 1 2 3 4 5 और इसमें है 1 2 3 4 5 और इसमें दे रखे हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, नीचे की साइड दे नहीं रखे इसमें। अब ये कहता है जो पहला जो ग्राफ है वो 5 और 6 के बीच से जा रहा है, एक तो ये है और एक इधर से 5 से जा रहा है, तो इन दोनों को मिलाऊंगा, ये है। अब एक जो इक्वेशन इसके ऊपर लिख रखी है बेटा, यानी 11x प्लस 10y इज इक्वल टू 55। अब एक जो लिख रखी है वो क्या है, इधर तो जा रही है 4 से और इधर जा रही है 3.5 और 2 से ऊपर, यानी 3.5 ये रहा और 2 से ऊपर है, यानी 2 से नीचे है, 2 से नीचे है तो 3.5 और 2 से नीचे, यानी ये पॉइंट है मेरे पास। और एक पॉइंट है मेरे पास इसका, ये एक 1 से जा रही है और इधर है वो क्या है मेरा -4, तो इनसे बनाऊंगा तो ये यूं बन जाएगा, ठीक है। एक दे रखा है 2.5 और 5 से, 2.5 ये रहा और एक है ये वाला, ठीक है। अब इसने जो शेडेड पार्ट दे रखा है वो ये कहता है कि ये इससे थोड़ी सी देखो इधर से जा रही है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये दे दिया इसने, ठीक है, ये ग्राफ है। अब कहता है इसकी इनइक्वालिटी लिखनी है आपको, तो सबसे पहले देखो ये इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, यानी 0 0 इसमें सेटिस्फाई करेंगे, तो 0 0 में लिख दूं तो ये लेस देन इक्वल का लग जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 11x प्लस 10y लेस देन 55। पहली इनइक्वालिटी होगी 11x प्लस 10y लेस देन इक्वल 55। दूसरा देखो ये जो इक्वेशन थी इसका ग्राफ इसने लिख रखा था -x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ये बेटा ओरिजिन से ऊपर की साइड जा रहा है, इसका मतलब ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है, तो 0 0 इसमें सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। अब ये है, ये देखिए आपका ओरिजिन की साइड आ रहा है, इसकी इनइक्वालिटी क्या थी माइनस, इसकी लिखता हूं -14x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये 0 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल 5, और x और y दोनों क्या है 0 से बड़े हैं। तो ये एक्सरसाइज आप इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं सभी सोल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे पास भेज देना, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल आपको या तो आपकी जूम मीटिंग लेंगे या एक्सरसाइज 6.5 है उसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद अपना 6th जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बेटा। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।